भगवान कहते हैं कि पांडित्यम निर्विद्यो बाल्येन तिष्ठाते। एक पंडिताई को भार में फेंक दो मनुष्य, जो तुमने लड़कपन से अब तक ज्ञान अर्जन किया है अंडबंड संसारी, छल कपट दानसार के स्वार्थ की सिद्धि के लिए, ये सब फेंक दो और बाल्येन तिष्ठाते, तुरंत के पैदा हुए बच्चे की तरह फिर से बन जाओ, बस मैं मिल जाऊंगा। वो बच्चा कितना शुद्ध है, पहले उसको झूठ बोलना सिखाया। माँ ने कहा बेटा वो पड़ोसी अभी आएगी तो कह देना मम्मी घर में नहीं है। बच्चे ने कहा ठीक है मम्मी कह दूंगा। पड़ोसी आई, उन्होंने कहा तेरी मम्मी कहाँ है? मम्मी ने कहा है कि जब पड़ोसी तो उससे कह देना मम्मी घर में नहीं। हाँ, अब माँ पड़ोसी के जाने के बाद आई, एक झापड़ लगाया, इतना बड़ा हो गया। अरे ये नहीं कहना चाहिए कि मम्मी ने कहा है। वहां से हमने 420 सीखना शुरू किया। जीवन किसी में बिता दिए, सारी एनर्जी इसी में हमारी वेस्ट हो रही है। एक से एक नई नई तरकीबें दूसरे को बेवकूफ बनाने की, ये सब क्या करते हैं हम लोग। तो भगवान कहते हैं ये निर्विद्य, ये छोड़ना होगा। सरल सुभान मन कुटिलाई, क्लीन हृदय होना चाहिए। तो कोई गड़बड़ इकट्ठा करने में तो परिश्रम पड़ता है, नेचुरल रहने में क्या परिश्रम है। जैसे कह दिया जाए आप लोग बिल्कुल न बोलिएगा, इस समय कृपालु बोलेंगे, तो आपको कोई परिश्रम नहीं, बैठे हैं आराम से। और अगर आप लोगों में से किसी को खड़ा कर दिया जाए कि कृपालु इतनी देर बोल चुके, अब इसके आगे आप बोलिए, तो ये तो सोचना पड़ेगा आगे क्या बोले, कैसी बोले, होनी चाहिए, तमाम बातें हैं। तो हमको उस बाल्यावस्था में पहुंचने में कोई परिश्रम नहीं है, ये तिक्रम सीखने में परिश्रम अवश्य पड़ा, और रोज पड़ रहा है, डेली पड़ रहा है। उसी को हम लोग कह देते हैं टेंशन है। आजकल बहुत पॉपुलर, हर डॉक्टर हर पेशेंट को कह देता है आपको टेंशन है। भला बताओ कोई मायाधीन जीव विश्व में है जिसको टेंशन न हो। अरे हमको आनंद चाहिए, आनंद के लिए हम इंसान हैं। माँ बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा सबको इकट्ठा कर करके आनंद चाहते हैं, और मिलता नहीं तो टेंशन कैसे नहीं होगा, तो होगा ही। जब तक हम भक्ति के न हो जाए, अटेंशन न हो जाए, तब तक टेंशन रहेगा। उसे विश्व में कोई मिटा नहीं सकता। फिर डॉक्टर साहब से पूछो आपको कितना टेंशन है, मरीज आज नहीं आया, आज इनकम कम हो गई। भला बताओ कौन संसार में है जिसको चिंता न हो। जब स्पिरिचुअल हैप्पीनेस दिव्यानंद मिल जाएगा तो ठीक है, कोई चिंता नहीं रहेगी, उसके पहले तो रहेगी। तो भगवान कहते हैं कि सरल हृदय हो जाओ, सीधे रहो, सीधे न बनो, बंधन से न आओ। कितनी बनावट हो गई हम लोगों में। बैठना भी सीखते हैं, कैसे बैठते हैं, देखे बड़ा आदमी कैसे बैठता, ऐसे बैठता। ऑफिस में आप लोग कैसी एक्टिंग करते हैं बैठने की, और घर में जब आते हैं माँ के पास तो कैसे टांग फैला के बैठते हैं, नेचुरलिटी में बैठते। लेकिन वहां भी बनावट रहती है। लेकिन बाथरूम को छोड़ करके आप बनावट से अलग नहीं हो सकते। ये मेरा चैलेंज। माँ से भी बनावट वहां भी है, बाप से भी है, बेटे से भी है, बीवी से भी है। बनावट न हो तो संसार चलेगा नहीं, क्रांति हो जाएगी, एक दूसरे को खा जाएंगे लोग। ठीक है, उसको आप रखिए, उसको हम मिटाना नहीं कह रहे। अंतःकरण
से उसको बाहर से रखिए, बस सीधी सी बात है। गुस्सा करना भी आवश्यक है। आपके घर में चोर घुसा आ रहा है, बदमाश घुसा आ रहा है और आप मुस्कुराएंगे तो क्या होगा हाल आपका? तो आप व्यवहार सब कीजिए, लेकिन एक अंतःकरण में क्रोध न हो, लोभ न हो, बनावट न हो, 424 न हो, वहां पर सरलता हो और दो विरोधी बात एक साथ चले। क्या विरोधी बात? काठिन्यम विषय गुरुजात द्रवत्व दे। सांसारिक विषयों में कठोर बनो, कठोर। धन लुट गया है, क्या हो गया? लुट गया, आया भी तो इसलिए। मैं तो नंगा आया था मां के पेट से, धन आया बाद में और चला गया। आने पर तो आश्चर्य नहीं हुआ। इस संसार में जो आएगा वो जाएगा, माँ हो, बाप हो, बेटा हो, स्त्री हो, पति हो, अपना शरीर भी नहीं रहेगा। क्या ये बात कोई नहीं जानता? जानते तो फिर आश्चर्य क्यों? जब आश्चर्य नहीं तो परेशानी क्यों? स्वाभाविक समझो, कठोर बनो, हृदय कठोर बनाओ और भगवान के यहाँ पिघला दो, हृदय पिघला दो। पिघले हुए हृदय में भगवान समा जाएंगे। जैसे लाह पिघला करके डाल दो तो रंग और लाह एक हो जाते हैं, ऐसे ही पिघले हुए हृदय में श्याम सुंदर समा जाते हैं। यदि हृदय नहीं पिघला सके आप तो फिर भक्ति नहीं है, गलत है, धोखा है, फिजिकल ड्रिल है। तो समस्त करती है। कोई भी साधक हो, बेपढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, स्वरूप हो, कुरूप हो, माम विपार्थ व्यपाश्रित्य ये विशु पापयो नया स्त्रियो वैश्याः तथा शूद्राश्चेति जानति परां गतिम्। गीता। चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः। गीता। कोई भी पापात्मा हो, कोई भी किसी भी कक्षा का मनुष्य हो, सब भक्ति के अधिकारी और समस्त द्रव्यों से भक्ति। त्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमस्नामि प्रयतात्मनः। गीता। भगवान को आप जो द्रव्य देना चाहो दे दो, सब ले लीजिए, पत्ता, फूल, कोई भी चीज चलता है। अब आपको रसगुल्ला खरीदने के लिए पैसा लाने की जरूरत नहीं, आप मोटी रोटी खाते हैं, वही भोग लगा दीजिए, ठाकुर जी को खाना पड़ेगा। अगर आप विश्वास पूर्वक खिला रहे हैं धन्ना जात की तरह तो इंद्रियों से भक्ति। विदेवतो रुक्रम विक्रमांजे नश्वता कर्णपुटे नरस्य जीवासती दार्दुरिकेन सूत न चोपगाय गाथा भारत परं पट्ट किरीट जुष्ट मत्युत्तमांगं ननमे मुकुंदम इत्यादि। अर्थात आंख, कान, जितनी इंद्रियां हैं, इन सब से भक्ति होती है। पालो जिसके पास जितनी हो, आंख नहीं है रहने दो, कोई बात नहीं। मेन है मन, लेकिन इंद्रियों को भी लगा दो। और समस्त कार्यों से भक्ति। समस्त पंडित लोग पूजा कराते हैं आपके यहाँ, शादी ब्याह में, कथा वथा में, कर्मकांड की पूजा, तो उसमें अंत में वो लोग मंत्र बोलते हैं, मंत्रहीनम क्रियाहीनम, यानी जो हमारे कर्मकांड में कमी रह गई हो, गड़बड़ रह गई हो, इसे क्षमा हो जाए। समस्त वैदिक कर्मों में भक्ति आती है क्षमा करने के लिए, और समस्त क्रियाओं में भी भक्ति है। एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा।
यत् करोषि यदस्नासि जगाति यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। गीता। तुम जो कुछ करो, जो कुछ भी करो, सब श्री कृष्ण को अर्पण करके करो। और समस्त कामनाओं में भक्ति। अकाम सर्व कामो वाम उदारधी प्रेरणा भक्ति योगेन। भागवत। कोई भी कामना आपकी हो श्री कृष्ण से आप पूरा कर सकते हैं। तामसी, राजसी, सात्विकी, निर्गुणा, कोई भी कामना सब कुछ मिल जाएगा। फिर आप नहीं चाहते, छोटी चीज चाहते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं बड़ा अच्छा है, बेवकूफ बन गया, हमको छुट्टी मिली, क्योंकि हमको दास बनना पड़ेगा अगर ये बड़ी चीज मांगेगा। निष्काम प्रेम। तो इस प्रकार भक्ति अत्यंत सबके लिए है, सर्वत्र है। सवेरे 4 बजे करे, 24 घंटे में जब तुम्हारी इच्छा हो, नहा धो के करे, न देश नियम तस्मिन न काल नियम तथा। करोड़ों मन पाखाना लपेट के भक्ति। अरे भगवान सर्व व्यापक है, वो तुम्हारी शरीर की गंदगी से गंदा हो जाएगा। अरे वो तो गंदगी को साफ कर देगा। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरे कुंडली काभ्यंतर श्रुति। पद्म पुराण। आपके कर्मकांड में आपके पुरोहित लोग सबसे पहले ये मंत्र बोलते हैं, श्रीमान आगे हाथ में लो, दिया, दूसरे हाथ से उसको छिड़को, अपवित्र पवित्रो वा। क्या मतलब है इस मंत्र का? जो श्री कृष्ण का स्मरण कर ले उसके भीतर की भी शुद्धि हो जाए, बाहर की भी हो जाए। अब तीसरी कौन सिद्धि रह गई? अरे एक भीतर की शुद्धि अंतःकरण की और बाहर की शुद्धि दोनों हो जाएगी। इसलिए कोई न देश का, स्थान का नियम, न नहाने धोने बैठने उठने किसी का कोई नियम नहीं। सदा सर्वत्र आप अपनी माँ से प्यार करते हैं, हाँ, बाप से करते हैं, हाँ, बीवी से करते हैं, हाँ, तो क्या नहा धो के करते? हमेशा करते हैं, सर्वत्र करते हैं। ठीक इसी प्रकार नारायणो माता पिता भ्राता सुहृद गति। वेद कह रहा है गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद गीता। वो हमारा सब, फिर हम उसके लिए बन ठन के जाए, बन ठन के नहीं आना, जैसे हो वैसे आ जाओ। हाँ ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे भक्ति में पूर्ण स्वातंत्र है, कानून नियम नहीं। और उस भक्ति में करना क्या है ये आपको बताया ही गया है। रूप ध्यान करना है, अनन्य बने रहना है। कोई ऐसी बात तो नहीं है जो आप न जानते हो, फिर भी संक्षेप में समझ लीजिए। प्रैक्टिकल साधना आपको कैसे करनी है। गृहस्थ में रहकर ही कुछ करना है। देखिए आप लोग प्रायः ये कह देते हैं कि कर्मयोग को गीता में कहा, अर्जुन ने किया है। हाँ ठीक है, कहा गया है, किया है, लेकिन आप क्यों नहीं करते? बड़ा कठिन है। क्या कठिन है? कि कर्म भी करो और मन भगवान में रखो, और इंद्रियों से कर्म हो कैसे बिना मन? ये हमारी जो इंद्रियां हैं, जब मन इनको ऑर्डर देता है तब ये काम करती है, वरना देख रही है। क्या देख रही है? ये डिसीजन मन बुद्धि को करना पड़ेगा। ये लाल लाल है, ये नीला नीला है, ये है, ये ऐसी लाइट है, ये निर्णय बुद्धि करेगी। तो मन बुद्धि भगवान में अटैच है, फिर वर्क कैसे हो? हाँ, असंभवता है। इसलिए
पहले मन को भगवान में करने का कोई उपाय होना चाहिए। जब भगवान में मन लग जाए तब फिर कर्म करते हुए भी आप मन भगवान में लगाए रहेंगे। यानी कर्म योग तब बनेगा जब संन्यास ही अपना लिया जाए। कर्म संन्यास का मतलब कोई कर्म नहीं करना, केवल श्री कृष्ण भक्ति करना, श्री कृष्ण भक्ति ही करना। द्वारिका में बच नहीं, जहां कहीं आप बैठ जाएं, अपने घर के कमरे में बैठ जाइए, कहीं भी कोई काम न कीजिए। उस समय एक काम कीजिए, केवल भक्ति, उसका नाम कर्म संन्यास की साधना। भक्ति का तरीका वही, भगवान करो, अपने को दास मानो, उनको अपना सर्वस्व मानो, अपने अनंत जन्मों के पाप आदि का उनके सामने हृदय से निरूपण करके आंसू बहाओ, इनका दिव्य निष्काम प्रेम मांगो, इनका दर्शन मांगो, इनके नाम गुण लीला कीर्तन करो। ये साधना जो आपको बताई गई अब तक, यही करना है। लेकिन ये केवल साधना ही करना है। 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, जितना समय आप निकाल सकें। इस साधना के करने से श्री कृष्ण में लगने लगेगा। ध्यान दीजिए, पहले मन लगाना, फिर लगना। पहले शौक से सिगरेट पिया 10-20 दिन, 10-20 महीना, उसके बाद सिगरेट खोपड़ी में आके पिंच करती है, हमको पीना पड़ेगा। पैदा होते ही कोई शराबी नहीं हो जाता। पहले दोस्तों के संग में जरा देखें तो जरा देखें में खो गया बेचारा। वैसे ही आप लोग जो ये कह देते हैं महात्माओं के पास जाके, एक प्रश्न है, भगवान में मन नहीं लगता। किस बेवकूफ ने कहा है तुमसे कि भगवान में मन लगेगा? क्यों जी, संसार में तो तुमने अनंत जन्म लगाया और लगेगा भगवान में। ऐसा क्यों? अरे जहाँ बार बार लगाया जाएगा वही तो लगेगा। तो लगना सिद्धि है, ये तो महापुरुषों का मन लगता है। तुमको तो साधना करना है ना, लगाना है। जो अर्जुन से कहा गया है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य क्या मतलब? संसार से हटाओ, वहाँ तुम्हारा आनंद नहीं है, तुम्हारा प्रेम नहीं है, वो तुम्हारा उपास्य नहीं है। हाँ, हटाओ, हटाया, फिर चला गया। ठहरो, हटाओ और श्री कृष्ण में लगाओ, बीच में स्टॉपेज नहीं। हटाया, ये लगाया, ये वैराग्य, ये अभ्यास। हटाया, लगाया, लेकिन फिर भी हट आया। हटाया, लगाया, किया, साधना किया, अभ्यास किया, फिर भी संसार में हट आया, क्योंकि अभ्यास है पहले का। लेकिन नहीं घबराया, फिर हटाया, फिर लगाया, फिर हट आया। ये अभ्यास वैराग्य का लगातार पर फिर लगने लगा। जितने % लगने लगा उतने % हटने लगा। ये सहज वैराग्य, ये बैलेंस चलेगा। इसी प्रकार से 10 लगा तो 10% वैराग्य होगा, नेचुरल वैराग्य, जबरदस्ती वाला वैराग्य नहीं, स्वाभाविक वैराग्य। फिर छोटी छोटी बातों पर जो आपको गुस्सा आता था वो कम आने लगेगा। आज कितने रुपए का नुकसान हुआ? 100 रुपया खो गया जी। अरे क्या हुआ? परेशान हो? क्या हुआ? लेकिन जब हटाया, लगाया की साधना किया तो 100 रुपया खो गया। हाँ, खो गया। अरे क्या खो गया? अब उसको हमने कम लिमिट में माइंड किया।
ये थोड़ी ऊंचाई पर जा रहे हैं। किसी पकवान वगैरह आपको फीलिंग में आता है डेली, ये सब कम होता जाएगा। ये माइलस्टोन है, इससे आपको पता चलेगा कि हाँ हम ईश्वर की ओर जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि मरने के बाद इकट्ठा मिलेगा, उसके पहले मक्कार बने हैं। ये धोखा है, धोखे में न रहिएगा। डेली आपको लाभ महसूस होना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए। तो ये संसार से हटाना, भगवान में लगाना, ये अभ्यास आपको जो करना है, ये कर्म संन्यास के रूप में करना है। यानी एकांत में बैठकर ये आपको अभ्यास करो। एक बात और यही पर समझ लीजिए, जब आप अभ्यास वैराग्य की साधना करते समय सबसे प्रमुख रूप ध्यान बनाएंगे, तो जैसे आपने श्री कृष्ण का मुख बनाया, वो रूप ध्यान, थोड़ी देर रूप ध्यान हुआ, 1 सेकंड 1 मिनट, उसके बाद संसार में मन चला गया। कहाँ गया? माँ में, बाप में, बीवी में। ये माँ की आंख अच्छी लगती है, बीवी की आंख अच्छी लगती है, बेटी की आंख अच्छी लगती है, जाने दो, रोको मत, रोको मत, जहां कहीं मन जाए जाने दो, फ्री छोड़ दो। और जिस जगह पर जाए उसी जगह पर श्याम सुंदर को खड़ा कर दो। हम लोग घबराते हैं कि गंदी जगह में मन चला गया, एक बेश्या के एक अंग में मन चला गया, जाने दो उस अंग में, उसी अंग में श्याम सुंदर को तिरछे खड़ा कर दो। देखो उस अंग को बेधड़क निर्भय होकर के। चीज नहीं है हमारे श्याम सुंदर, जब हमारे साथ है तो गंदी चीज क्या होगी? कुछ नहीं, कोई चीज गड़बड़ नहीं है, वो सब जगह ऑलरेडी है। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती खड़ा कर दे। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। वृंदावन में बड़े भगवान हैं और मैखाने में छोटा भगवान नहीं रहता, सब जगह वही एक भगवान है, परिपूर्ण, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो साधना करते समय जहाँ कहीं पुराने अभ्यास के कारण वही श्याम सुंदर को खड़ा करो, जहाँ जाए वहीं खड़ा करो, तो मन थक जाएगा और सोचेगा कि जब श्याम सुंदर का भूत हमारे पीछे लगा ही दिया गया है तो वहाँ जाने से फायदा क्या। देखो, एक बंदर को मदारी सिखाता तो क्या करता है? 100 फुट की रस्सी में बांध देता है, तो बंदर 100 फुट के आगे भागना चाहता है, बार बार गले में दर्द होने लगता है, तो बंदर कहता है अब आगे जा ही नहीं सकते, तो चलो इसी 100 फुट में ही घूमे, अपन क्या करें। फिर 50 फुट 10 फुट की कर दिया, 5 फुट की कर दिया, जब 1 फुट की रस्सी कर दिया तो बंदर आराम से बैठ जाता है। कौन गले को तकलीफ दे, आप बैठो। ये मन ऐसा है, इसके पीछे भूत लगाए रहो नंदपूत का। अरे जब एक गोबर गणेश लोगों का भूत लग जाता है, नहीं छूटता आपसे, तो वो तो आनंद कंद है। अगर उनका भूत थोड़ा सा भी प्रवेश कर जाएगा तो परमानंद के आभास का अनुभव भी होगा, और अगर वो थोड़ा सा हो गया फिर तो स्वयं श्री कृष्ण भी आओ तो कहेगा बाह छुड़ाएगा तो निबल जान के मोही हृदय के जब जाओगे मर्द बताऊंगो तो हृदयादित निर्जात पौरुषम गणयामि से। तो इस प्रकार कर्म संन्यास की साधना का अधिक से अधिक समय निकालना चाहिए। आप लोग ये न सोचिए कि अगर हम 24 घंटे परिश्रम करेंगे तो अरबपति हो जाएंगे। अरे कितने 24 घंटे परिश्रम करते करते और कितने मदरगश्ती करने वाले अरबपति बन गए। ये सब पूर्व जन्म के संस्कार से होता है। फिर भी आधा आधा बांट लो, 6 घंटे सोना,
18 घंटे बचा, 9 घंटा शरीर के लिए, 9 घंटा आत्मा के लिए। 9 घंटा अरे भाई, आत्मा के कल्याण के लिए तो तुमको मनुष्य का शरीर मिला है, हम तो 50-50 कह रहे हैं भाई। ये नहीं कह रहे हैं कि 10% आत्मा के लिए दो। अब फिर आप 25 करें, आपकी इच्छा है, जितनी स्पीड में चलेंगे उतने रास्ता तय होगा। ये तो अपने अपने समझने की बात है। लेकिन कर्म संन्यास की साधना से ही जब मन में श्याम सुंदर के रस का अनुभव आने लगेगा तो कर्मना भी बनती जाएगी। और कर्मयोग की साधना आपको पहले इतने प्रारंभ करना है कि आप हर 10 मिनट में, हर आधा घंटे में पहले कीजिए, फिर 15 मिनट में, फिर 10 मिनट में। क्या आप ऑफिस में काम कर, आप अकाउंटेंट हैं? हाँ, आप जोड़बाजी कर रहे हैं? जी हाँ। 3, 4, 7, 5, 12, 6, 18 ये जो आपने गणित का किया था, 1 सेकंड को ऐसे आप उठाइए, सामने दीवार के सामने, मेज पर, कहीं भी अपने श्याम सुंदर को खड़ा कर दीजिए। कैसे? आप देखिए, आपको दिखा दिखा के मैं बात कर रहा हूँ। अब आपकी आत्मा में शांति, कॉन्फिडेंस होगा, कोई मक्कारी भी नहीं कर सकेंगे। आप वो सामने देख रहे हैं, वो फैक्ट है। ये जितनी बातें मैं बता रहा हूँ कोई कल्पना की नहीं है, वो तो नोट करते हैं। 15 मिनट काम करने के बाद आप लोग समाधि तो नहीं लगाते, आप इसमें शायद भी फिडाल लेते हैं, नाक की ऐसे कर लेते हैं। तो उतनी देर के लिए आप ये रियलाइज कीजिए कि श्याम सुंदर हमारे सामने है। 1 सेकंड को ये है, तो कुछ दिनों में आपको ऐसी फीलिंग होगी कि वो हर समय हमारे साथ, हर समय। और जब ये फीलिंग हो जाए तब समझ लो कि अब आप आस्तिक बनने जा रहे हैं। आस्तिक भक्त वक्त कभी कोशिश दूर है। आस्तिक किसे कहते हैं? जो हर समय, हर जगह भगवान को रियलाइज, अनुभव करे, माने, महसूस करे। अभी क्या होता है, एक बटुआ खोला, 100 के बहुत से नोट है, अरे वो खड़ा देख रहा है, तमाम लोग देख रहे हैं, बटुआ किसका है? ईमानदारों में नाम लिखा ले। और अगर बटुआ मिला और देखा कोई नहीं है, जेब में रखो, काम आए। इसका मतलब ये कि इंसान का भय जितना हम मानते हैं उतना भी भगवान का नहीं मानते। और बोलने को ये बोलते हैं, वो तो सब व्यापक है, सब जगह रहता है, सब देखता है, सब नोट करता है। वो नोट करता है, ये फैक्ट है, लेकिन तुम ये मानते कहाँ हो? तो तुम आस्तिक नहीं। चाहे मंदिरों में रोज जाया करो, तिलक लगाए, कंठी पहने, पीला कपड़ा पहने, घूमा करो, बाबा जी बने, इससे क्या होगा? तुम्हारे भीतर का जो हिसाब है वो ठीक होना चाहिए। तो कर्मयोग की दृष्टि से इतनी साधन है कि बार बार जितनी बार आप अनुभव कर सके वो मेरे साथ है, वो करें। और जितना समय मिले वो कर्म संन्यास की उपासना करें, अर्थात केवल भगवान की ही भक्ति करे, उनका रूप ध्यान करके आंसू बहाना रखे, आंसू से ही अंतःकरण शुद्धि होगी। ये वाक्य नोट कर लीजिएगा, 100 अक्षरों में भगवत प्राप्ति तक काम देगा। अगर आप कहें हमको आंसू नहीं आता, क्यों नहीं आता? अहंकार है। इस बात का अहंकार है। क्या है तुम्हारे पास? न रूप में तुम कामदेव हो, न ऐश्वर्य में इंद्र हो, न बुद्धि में बृहस्पति हो। क्या है तुम्हारे पास जो अहंकार कर रहे हो? 1 करोड़ है। 1 करोड़ का तो 1 मकान होता है आजकल। बड़ा 1 करोड़ का तो आप दिखा रहे हो। एक बहुत बड़ा सम्राट एक बहुत बड़े संत के पास गया।
आपने बड़ी प्रशंसा किया, इतना बड़ा राज्य है, इतने हीरे जवाहरात है, ये है वो है। तो उसने एक दुनिया का नक्शा मंगाया और बताओ इसमें वो तुम्हारी कहाँ पर है। तो दुनिया के नक्शे में तो एक दिल्ली वगैरह शहर की एक बिंदी लगी रहती है, और उस बिंदी में भी कहीं एक मोहल्ले में तुम्हारी प्रॉपर्टी है। क्या अहंकार करते हो, क्या है तुम्हारे पास? ये सबसे मूल्यवान शरीर है, क्षण का भरोसा नहीं रहे न रहे, फिर और चीजों का क्या तुम गर्व कर रहे हो? इसलिए अहंकार को मिटाओ, दीनता बढ़ाओ और श्याम सुंदर के नाम गुण लीला का संकीर्तन करते हुए आंसू बहाओ। जो नाम अच्छा लगे लो, जो रूप अच्छा लगे बना लो, जो ले वो ध्यान करो, जो श्रृंगार अच्छा लगे वो तुम कर लो। पैंट पहना दो, घड़ी लगा दो ठाकुर जी के हाथ में, उनके क्रिकेट खेलने वाला बल्ला थमा दो, डरो मत। कैसा आकांक्षा है ये, लिखा उठा क्या है? आज अगर श्री कृष्ण हमारे यहाँ कर आएंगे तो क्रिकेट नहीं खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे? और फिर वो भक्त की इच्छा के अनुसार चलते हैं, हम जो चाहे करें, उन्होंने अधिकार दिया है, उस अधिकार का हम लाभ उठावें। तो इस प्रकार साधना करते करते जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, कृपा होगी। ये जो कान फूंकते हैं आजकल गुरु लोग, सब गलत है। अंतःकरण शुद्धि के बाद कान फूका जाएगा और मंत्र देते ही भगवत प्राप्ति होगी, 1 सेकंड की देर में। कान में मंत्र दे दिया गुरु जी ने, और तुम चले, और फिर क्या हुआ उसके बाद? तो और संसार में आसक्त होते जा रहे हैं। फिर गुरु जी से पूछो नहीं आपने क्या दिया? एक गुरु का मंत्र दिया, कि ये मंत्र में कोई कमाल है? अगर कमाल है तो क्यों नहीं अनुभव में आता? मामूली सा बिजली का करंट हम पकड़ते हैं जो आता है, हम चिल्ला पड़ते हैं, और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस आपने कान में दिया मंत्र के द्वारा, कहाँ गया हो? अगर गुरुजी कहें कि तुम्हारा पात्र खराब है, तो फिर आपने दिया क्यों? पहले पात्र बनवाते, अंधे कैसे गुरुजी है? हमारे यहाँ शास्त्रों वेदों में उपदेश देगा, उपदेश, फिर उपदेश के अनुसार हम साधना करेंगे, फिर अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा 10%, तब गुरु दीक्षा देता था। और उसके देते ही, उस देने का मतलब यह है कि पावर हाउस से कनेक्शन। पहले अपने घर में पंखा लगाओ, स्विच लगाओ, सब कनेक्ट हो गया, हाँ सब तैयार है। अब पावर हाउस से बिजली मांगो, और घर में कोई तुम्हारी फिटिंग नहीं, और पावर हाउस का हाथ बिजली दे तो कहाँ तुम्हारी खोपड़ी में दे दे, कहाँ दे दे? पहले अंतःकरण शुद्ध करो श्री कृष्ण भक्ति का, उसके बाद गुरु का काम आएगा, तब वो स्पिरिचुअल, वो दिव्य प्रेम देगा, तब माया निवृत्ति, भगवत प्राप्ति, परमानंद प्राप्ति, त्रिगुण निवृत्ति, त्रिकर्म निवृत्ति, पंचक्लेश निवृत्ति, पंचकोश निवृत्ति, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। और गोलोक कृष्ण का जो वास्तविक लाभ है, सेवा का लाभ, वो सदा पश्चिम सूर्य तक विष्णु परमम पदम, इस वेद मंत्र के अनुसार सदा के लिए वो सेवा प्राप्त हो जाएगी और तुम सदा को माला माल हो जाओ।